आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये लिया है जी 3 kg मटन। प्याज डाला है छील के उसमें, और लहसुन और हरी मिर्च। बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार। ये है जी हमारी मसालादानी, लेकिन इसमें से सिर्फ हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और थोड़ी सी बहुत ही कम हल्दी। बस ये हमारे मसाले हैं। और अभी आपको बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त बना के दिखाते हैं। विसल ऑन होने के बाद 15 मिनट देंगे स्टीम। माशाल्लाह बहुत ही ताज़ा और फ्रेश मटन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 15 मिनट में ही बहुत अच्छा सा हमारा जो मटन रोस्ट है बन के तैयार हो गया है। बकरीद का जो गोश्त होता है ना, ईद उल अज़हा का, इसमें मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि मसाले कम डालूँ। मसाले और जो ऊपर का रिफ़ाइन ऑयल है वो तो इसको जहर बना देता है। इतना अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफ़ा होता है हमारे लिए, तो इसको बहुत बेहतरीन और सेहत बख्श ग़िज़ा बना के खाएं। और कोशिश करें कम से कम ऑयल और कम से कम मसाले। पहले 2-3 दिन जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू कि आपकी कुर्बानियाँ कितनी और आपने कितना गोश्त रखा है उसी हिसाब से चलें। और इसको बेहतरीन तरीके से इसी तरह से मटन रोस्ट बना लें, नमकीन गोश्त बना लें। मटन रोस्ट में थोड़ा सा हल्का हल्का पानी, क्योंकि हमें वो ज़्यादा पानी तो अब नहीं चाहिए, तो इससे क्या होता है ये जूसी बनता है। इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको बॉयल करें और अच्छे से कुकर लगाएं 20 मिनट तक। अच्छा कुकर लगेगा और ये बहुत बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह लज़ीज़। पक के इसकी बहुत अच्छी सी जो है ना टेंडर होके बहुत अच्छा सा बन जाता है। बहुत मज़ा आया है, इसको हमने खाया, एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप को कैसी लगी। बहुत कम मसाले, नमक, और मैंने इसमें सिर्फ डाली है हरी मिर्चें साबुत, लहसुन प्याज साबुत और पिंच हल्दी की, ताकि ये हमारे लिए हेल्दी बन जाए ना। ये देखें ऐसे ये टेंडर हो गया ना, हड्डियाँ अलग हो रही हैं, मटन अलग हो रहा है और बहुत मज़ेदार चीज़ है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इस खुशी का ये मौका दिखाया, ईद दिखाई। हमारे वो प्यारे जो हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी बेइंतहा अल्लाह ताला अपनी रहमत के मुताबिक जो है ना उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत के बागात में से अपनी नेमतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयाना सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हमारे वो प्यारे जो हमसे बिछड़ चुके होते हैं, खुशी हो या गम, हर वक्त वो हमारे साथ होते हैं और हम उनको